अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों का जो सप्लाई चैप्टर है वो हो रहा था। ठीक है, ये चैप्टर को हम लोग कैसे डील करेंगे, जो डिमांड वाला चैप्टर हुआ था और उसमें जितना भी कंसेप्ट था उस कंसेप्ट को सामने रख के ये सप्लाई चैप्टर को हम लोग लास्ट क्लास में भी किए थे और आज के क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। तो इस जगह पे क्या आ रहा है, नेक्स्ट जो टॉपिक को डील करना है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसका मतलब क्या है, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई हो गया था, उस जगह पे हम लोग ने क्या देखा था कि एक प्रोडक्ट का जो प्राइस है उस प्रोडक्ट के प्राइस के साथ उस प्रोडक्ट का जो सप्लाई का जो रिलेशन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई। अब वही जो हम लोग सीखे थे इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसी जगह पे वही है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मतलब एक प्रोडक्ट का प्राइस में कितना चेंज होने के कारण से उसका क्वांटिटी ऑफ सप्लाई में कितना चेंज आएगा, वो जो हम लोग कंप्यूट करेंगे उसी कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, सेम कंसेप्ट एकदम सेम। उस जगह पे प्राइस के साथ कितना डिमांड होगा और इस जगह पे प्राइस चेंज होने के साथ साथ कितना सप्लाई बढ़ेगा या तो फिर घटेगा, जो भी है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसका डेफिनेशंस पहले देख लेंगे। देखो डेफिनेशंस क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी टू ए चेंज इन इट्स प्राइस। उसका प्राइस जब चेंज होता है, चेंज होने के कारण से उस प्रोडक्ट का सप्लाई में कितना चेंजेस आता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इट मीन्स एग्जैक्टली सेम, इट मीन्स द सेंसिटिविटी ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी टू ए चेंज इन इट्स प्राइस। इसका मतलब और एक नियरेस्ट मीनिंग में ये एक्सप्रेस किया है कि प्राइस चेंज होने के कारण से उसका जो क्वांटिटी सप्लाई है वो कितना सेंसिटिव वे में वो रिएक्ट करता है। इसका जो कंसेप्ट है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या तो फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, अच्छा, इसका जो एक मैथमेटिकल रिलेशन होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि सिर्फ ये बोलने से नहीं होगा कि इसका इलास्टिसिटी ज्यादा है कम है। हम लोगों को ये पता चल चुका है कि जो इलास्टिसिटी है वो न्यूमेरिकली टर्म में हम लोग को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, जिसको देख के हम लोग इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन में हम लोग सीख चुके थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इलास्टिसिटी का उसको भी डिटरमाइन करना है इन केस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो इसमें जो मेथड्स होगा वो सेम होगा पहले के जैसा। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो ऊपर में आएगा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो बेस के हिसाब से वो नीचे आएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट और ए कमोडिटी। ठीक है, अब देखो ईएस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। अब तुम लोग बोलोगे कि भैया उस जगह पे तो परसेंटेज था, इस जगह पे प्रोपोर्शनेट क्यों, मगर लास्ट में जो डिस्कशन हुआ था उस जगह पे जो परसेंटेज मेथड था उसी जगह पे था प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। एग्जैक्टली, ठीक है, सब कुछ एकदम इन डिटेल्स में हम लोगों को जानना है। तो यही है, सेम चीज है, इस जगह पे क्वांटिटी सप्लाई, इस जगह पे प्राइस। ठीक है, और ये जो प्राइस है ये रिलेटेड गुड्स का प्राइस नहीं है, क्योंकि वो रिलेटेड गुड्स सब कुछ इस जगह पे कांस्टेंट हम लोग मान रहे हैं, तभी ना जाके वो आ रहा है लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी। एग्जैक्टली, प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी। रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट, एग्जैक्टली, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंटरी, वो सब गुड्स। अच्छा, अब ये भी हम लोग को पता है ना कि कितना टाइप का ये प्राइस इलास्टिसिटी होता है, हम लोगों को तो पता है। जैसे देखो इस जगह पे एक होगा परफेक्टली इलास्टिक, सेम ही है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, डिमांड करने सप्लाई। ठीक, उसके बाद यूनिटरी, उसके बाद इलास्टिक, उसके बाद इनइलास्टिक। सिर्फ उस जगह पे डिमांड जो जॉइन है बोला, उस जगह पे डिमांड डिमांड डिमांड, इस जगह पे सप्लाई सप्लाई सप्लाई, बस ये किच्चू बोला मैंने। अच्छा, अब हम लोग को क्या सीखना है ना, अब हम लोग को क्या सीखना है ना, इसका कर्व कैसे आएगा वो हम लोग को ड्रॉ करके सीखना है। मगर किसी को अगर लास्ट जो भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
वो वाला कंसेप्ट समझ में आ चुका है, वो अब खुद से इजीली इसको बना सकता है। उस जगह पे क्लॉकवाइज हुआ था, इस जगह पे देखना एंटी क्लॉकवाइज आएगा या ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो हम लोग बनाते, सिर्फ कंसेप्ट को दिमाग में रखना। चलो एक बार कंसेप्ट को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो परफेक्टली इलास्टिक है उसका मतलब क्या होगा? इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। परफेक्टली, जो परफेक्टली इलास्टिक है इसका मतलब कुछ ऐसा होगा कि अगर प्राइस थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो अनलिमिटेड वे में सप्लाई बढ़ जाएगा। अब क्यों बढ़ेगा? क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई तो वही बोलता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा। इसीलिए ना पॉजिटिव कर्व होता है, वो अपवर्ड मूवमेंट होता है। इसीलिए अगर परफेक्टली पॉजिटिव हुआ, सॉरी परफेक्टली इलास्टिक हुआ, तो इससे अगर प्राइस थोड़ा भी बढ़ा तो इसके कारण से क्वांटिटी जो सप्लाइड होगा वो अनलिमिटेड वे में वो बढ़ेगा, तो दैट इज इन्फिनिटी होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ एकदम उल्टा, परफेक्टली एक इलास्टिक, उसके बाद परफेक्टली इन इलास्टिक, जहां पे क्या होगा? प्राइस चेंज होने दो, जितना भी चेंज हो, सप्लाई का जो सप्लाई होगा वो इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक, दैट इज जीरो। सप्लाई का जो क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी सप्लाई, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये सब कंसेप्ट दिमाग में रखना, ऑटोमेटिकली जो भी कर्व होगा आप खुद से बना सकते हो। उसके बाद इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब क्या होगा? जितना भी प्राइस बढ़ेगा उससे ज्यादा बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाई में, तभी ना जाके ग्रेटर देन वन। इन इलास्टिक जितना से प्राइस बढ़ेगा उससे कम से डिमांड सप्लाई बढ़ेगा, दैट इज लेस देन वन। ओ है मुझे कम से डिमांड सप्लाई बढ़ेगी। एग्जैक्टली, लेस देन वन। यूनिटरी, जितना से प्राइस बढ़ेगा एग्जैक्ट उतना परसेंटेज से, उतना पार्ट से सप्लाई भी बढ़ेगा, बस खत्म। अब ये जो पांचों जो कंडीशंस है इसको अगर दिमाग में रखोगे ऐसे ही तुम इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, चलो ड्रॉ कर लेते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसका जितना भी टाइप हो सकता है वो है एक परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, एक होगा इलास्टिक, एक होगा यूनिटरी इलास्टिक, एक होगा इन इलास्टिक, एक होगा परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबका इंटरप्रिटेशन हम लोग को पता है कि कौन सा परफेक्टली इलास्टिक है, क्या कुछ है जो हम लोग डिस्कस किए। अब इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, जस्ट ड्रॉ करेंगे। देखो कैसे क्या करना है, ये पहले ऐसा एक नॉर्मली बना दो, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, प्राइस होगा। इस जगह पे ये क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड ना, सप्लाई। वेरी गुड। तो पहले ये हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है ना, परफेक्टली इलास्टिक मतलब प्राइस, अगर एक काम करो पहले एक सिचुएशन बना लो, ये वाला, ठीक है भैया, ये वाला कि जब प्राइस इतना था उस समय क्वांटिटी सप्लाई इतना था। अब प्राइस में अगर थोड़ा भी चेंज आएगा उसमें क्वांटिटी सप्लाई अनलिमिटेड हो जाएगा, अनलिमिटेड। ठीक है, मतलब प्राइस इस जगह पे जब आएगा ना तब ये तो क्वांटिटी सप्लाई है ना, ये अनलिमिटेड हो जाएगा। आज ये नीचे चले जाए, लॉ सप्लाई क्या बोलता है कि अगर दाम घटेगा तो ऑटोमेटिकली ये जीरो भी हो सकता है, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई, अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ता है, कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा। तो इस जगह पे अगर मान लेते कि प्राइस का चीज़ का दाम बढ़ा है, जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो सप्लाई होगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा ना, तो ऑटोमेटिकली ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। এখানে দাদা আর তো কোনো অপশনই আসবে না, যেই প্রাইস কমতে পারছে তো পারবে না,
কোনটা যদি কমে কমতে দেয় না, কারণ সেই ক্ষেত্রে তাহলে এইটা ছিল তো, তাহলে সেটা कमे जीरो से एसे बोलबे अनलिमिटेड, क्योंकि तुम डिटरमाइन कर नहीं सकते ये कितना घटेगा, पूरा जीरो तक हो जाएगा। एक तो पूरा जीरो तक हो सकता है, या तो फिर इस जगह पे इन्फिनिटी, क्या कितना होगा तुम्हें एक्चुअली पता नहीं है। ठीक है, ये हो गया इस तरीका से। अब देखो इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब क्या है भैया, ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन का इंटरप्रिटेशन भैया क्या होगा कि मान लो पहले एक बना लो, इतना ही इजी है, पहले एक बना लो, प्राइस क्वांटिटी सप्लाई, पहले ऐसा एक बना लो। ठीक है, अब प्राइस जितना से चेंज होगा सप्लाई उससे ज्यादा से चेंज होगा। ठीक है, तो इस जगह पे ये, इस जगह से ये, तो ये क्या हुआ देखो, ये वाला आया तो ये कुछ ऐसा आएगा, आया ना ऐसा, ये आया सप्लाई कर, भैया समझ में आ रहा है ना। हाँ अच्छा, इसके बाद अगर यूनिटरी इलास्टिक हुआ तो फिर से एक ड्रॉ कर लो, एक्स वाई, सॉरी इसको वाई रखो, इसको एक्स रखो, पाई प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड जीरो, फिर से एक बना लो। यूनिटरी मतलब जितना से प्राइस चेंज होगा उतना ही अमाउंट से चेंज होगा सप्लाई, उतने परसेंटेज ऑफ अमाउंट। ठीक है, तो मान लो ये अगर मैं इस जगह से रखूँ तो इतना से ये वाला चेंज हुआ, इतना पोर्शन, तो इतना ही इस जगह पे मैं, थोड़ा बहुत गलती हो सकता है मगर इतना ही ऑलमोस्ट आएगा। स्केल दिए मेटेरियल। ठीक है, ये सप्लाई कर्व हुआ ना, सप्लाई कर्व हुआ। ठीक है, अब इनइलास्टिक क्या होगा, दैट इज, अच्छा इस जगह पे मैं लिख देता हूँ इक्वल्स टू 1 ES, इस जगह पे ES, और इस जगह पे जो ES है ये इन्फिनिटी, और जो इनइलास्टिक है ये ES है लेस देन 1। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा जितना परसेंटेज से प्राइस चेंज होगा उसका कम परसेंटेज से डिमांड, सॉरी सप्लाई चेंज होगा। ठीक है, प्राइस क्वांटिटी सप्लाई जीरो। अब मान लो पहले ये एक दे दो ऐसे एक जगह, अब प्राइस तुम बढ़ा रहे हो, मान लो इस जगह पे बहुत बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो इसका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन है, दैट इज इन इलास्टिक, तो डिमांड जो बढ़ेगा वो इससे, सॉरी जो सप्लाई होगा ये इस जगह पे आएगा। ठीक है, ये एक, तो ये कुछ आएगा, ठीक है, ये आया सप्लाई कर्व। और जो परफेक्टली इनइलास्टिक है दैट इज ES इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि प्राइस जितना भी चेंज होने दो, इससे जो सप्लाई का क्वांटिटी है उसमें कोई चेंजेस होगा नहीं, मतलब सेम ही था, एकदम सेम ही रहेगा। पैरेलल टू तो 0 X Y P। अब मान लो पहले ये कंडीशंस था, ये कंडीशंस था, ठीक है, उसके बाद मान लो प्राइस ऊपर गया, कम ज़्यादा हुआ और भी ज़्यादा हुआ, तो ज़्यादा होगा तभी भी यही क्वांटिटी सप्लाई होगा, अगर और भी प्राइस बढ़ा तभी भी यही क्वांटिटी सप्लाई होगा, क्योंकि वो जो प्रोड्यूसर है उसको बढ़ा नहीं पा रहा है। तो इस सिचुएशंस को बोला जाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। तो ये जितना भी हुआ है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी और इसका कर्व कैसे बनेगा ये भी हम लोग का हो चुका है। ठीक है, ठीक है, तो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, infinite or perfectly elastic supply represents a case in which the quantity supplied of a commodity responds by an infinite amount to a very small change in price। अगर थोड़ा भी प्राइस में चेंज होगा तो इन्फिनिट वे में उसका सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई में चेंजेस आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, ये एक्सट्रीम बाएं तरफ और ये एक्सट्रीम दाएं तरफ। ठीक है, हम लोग का जो हम लोग लिस्ट बनाए थे, इस जगह पे क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई इन विच देयर इज नो सप्लाई रिस्पॉन्स,
नो मैटर हाउ लार्ज ए प्राइस चेंज टेक प्लेस, जितना भी प्राइस बढ़ जाए तभी भी जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस करके वो सप्लाई कर नहीं पाएगा, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। ठीक है, उसके बाद देखो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी elasticity of supply refers to a situations when the percentage change in the quantity supplied of a commodity is exactly equal to the percentage change in its price। ठीक है भैया, ठीक है ना। उसके बाद इलास्टिक supply is said to be elastic when the percentage change in the quantity supplied of a commodity is greater than the percentage change in the price। जितना से प्राइस चेंज होगा उससे ज़्यादा से चेंज होगा क्या, उस प्रोडक्ट का सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। इस जगह पे देखो जितना भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का सिचुएशन है उसको कर्व के थ्रू प्रेजेंट किया गया है, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा लास्ट जो है इलास्टिसिटी का वो है इनइलास्टिक सप्लाई। इनइलास्टिक सप्लाई दैट इज लेस देन 1। सप्लाई इज सेड टू बी इनइलास्टिक व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है ना, तो हम लोगों का ये डिस्कशन से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इसका मतलब क्या हो हम लोग समझ चुके हैं, और इसका जितना भी वेरिएंट होता है, टाइप होता है इलास्टिसिटी का, वो भी हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, अलग से कुछ नहीं थी, वो तो पहले हो ही चुका था। ठीक है, अच्छा अब सेम एग्जैक्टली मेजरमेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्योंकि सिर्फ ये हम लोग अगर बताएंगे कि इसका इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, यूनिटरी है, इलास्टिक है, नॉन इनइलास्टिक है, ये बोलने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि बिजनेस में जब डिसीजंस लिया जाता है उस समय हम लोग को क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू में उसको डिनोट करना है, क्योंकि उसी को अच्छी तरीके से हम लोग इंटरप्रेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, उस हिसाब से बिजनेस में डिसीजंस हम लोग ले पाएंगे। ठीक है, इसलिए उसको क्या करना है, डिमांड वाला चैप्टर में भी हम लोग उसको मेजर किए थे, इस जगह पे भी हम लोग को क्या करना है, मेजर करना है। ठीक है, तो मेजर करने के लिए हम लोग को चाहिए क्या, मेथड्स चाहिए। तो इस जगह पे देखो कितना मेथड्स है, एक परसेंटेज मेथड, एक है पॉइंट मेथड। ठीक है, एक जो परसेंटेज मेथड है वो तो हम लोग को पता ही है, परसेंटेज चेंज इन या तो फिर प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। उसी मेथड पे जो हम लोग बनाएंगे वही होगा परसेंटेज मेथड, या तो फिर प्रोपोर्शनल मेथड, और पॉइंट मेथड वही वाला लास्ट वाला पॉइंट मेथड, पॉइंट देके जो हम ये डिस्क्राइब करते हैं इलास्टिसिटी को। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, और ये जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कैसे हम निकालते थे, डेल्टा इस जगह पे आएगा डेल्टा एस डिवाइडेड बाई एस, पहले जो था डेल्टा एस डिवाइडेड बाई एस इंटू 100, और नीचे आएगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी इंटू 100, उसी जगह से सेम वे में आएगा। ठीक है, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो परसेंटेज वाला मेथड था जैसे हम लोग करते थे उस हिसाब से ये भी करना होगा, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मेथड है वो जियोमेट्रिक और पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड मतलब एक जगह पे पॉइंट तुम कर दोगे, अब उसका इलास्टिसिटी कितना है तो उसको जैसे हम लोग डिटरमाइन करते थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में उसी तरीके से करेंगे। जैसे देखो एक एग्जांपल यूज करते हैं। अच्छा एक बार देख लो, जियोमेट्रिक मेथड इज यूज्ड टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एट ए गिवन पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व में जो पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर बेस करके जो इलास्टिसिटी हम लोग डिटरमाइन करते हैं उस मेथड को ही हम लोग जियोमेट्रिक मेथड या तो फिर पॉइंट मेथड बोलते हैं। ठीक है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज द पॉइंट मेथड ऑफ द मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। दिस मेथड इज एक्सप्लेन बिलो इन फिगर 14 में ये डिस्कस किया गया है। ठीक है, देखो सपोज वी वांट टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एट पॉइंट के ऑन द सप्लाई कर्व एसएस इन पैनल। ये है एसएस, इस जगह पे जो ये के पॉइंट है ना, इस के पॉइंट का जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई उसको मेजर करना है। ठीक है, पैनल 1 पॉइंट के इंडिकेट्स दैट द ओपी प्राइस दैट एट ओपी प्राइस द क्वांटिटी सप्लाई इज ओबी। जब इस जगह पे ओपी प्राइस था उस समय क्वांटिटी सप्लाई कितना था, ओबी। ठीक है, extend supply curve SS downward so that it meets x axis। सुनना बहुत अच्छी तरीके से, अब बोल रहा है extend supply curve SS। ये जो SS कर्व है ना इतना था पहले, अब इसको extend कर रहा है। extend क्यों, क्योंकि x axis को टच करवाना है। ठीक है, supply or extend supply curve SS downward so that it meets x axis at A। अब ये जहां पे टच किया
इसको हम क्या बोलेंगे, ए पॉइंट्स से हम लोग इंडिकेट करेंगे, ठीक है। द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एट पॉइंट के, अब इस जगह का इलास्टिसिटी हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, ऑन द सप्लाई कर्व एसएस, के ऑन द सप्लाई कर्व एसएस इज मेजर्ड बाय द फॉर्मूला ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी, दैट इज रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल सेगमेंट ए बी। ये जो ए बी है इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, बाय द क्वांटिटी सप्लाइड ओ बी एट पॉइंट के, दैट इज ये जब ओपी प्राइस था उस समय क्वांटिटी सप्लाई टोटल कितना था, ओबी, ठीक है। इसलिए जब ओ ए को सॉरी ए बी को सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी ए बी को जब हम ओ बी से डिवाइड करेंगे तब ये के पॉइंट में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना है वो डिटरमाइन हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसके बाद मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल देके मैं तुम्हें समझा दूंगा। देखो क्या हुआ, जो सप्लाई कर्व रहेगा ना, उस सप्लाई कर्व से हम लोग को पहले ये देखना होगा कि जितना प्राइस था उस प्राइस में कितना क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सप्लाई कर्व है उसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, ताकि वो जाके एक्स एक्सिस को टच कर पाए। अब जब वो टच कर दिया उसके बाद हम लोग को क्या करना है, जहां पे टच किया उसमें एक दूसरा पॉइंट दे देंगे, दैट इज ए दे देंगे। अब क्या करेंगे, जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है पॉइंट मेथड पे अगर डिटरमाइन करना है तो जहां पे टच हुआ नया पॉइंट हम लोग को मिला उससे पहले जितना हम लोग का क्वांटिटी सप्लाइड है उसको डिवाइड कर देंगे कितना से, जितना एक्चुअली में सप्लाई हो रहा है, ठीक है। समझ में ना, तो इसीलिए ए बी डिवाइडेड बाई ओ बी, इससे क्या मिल जाएगा, के पॉइंट में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना है वो पॉइंट मेथड पे हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इसका अगर एक एग्जांपल देंगे तो तुम लोगों को पूरा चीज समझ में आ जाएगा। देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अंडर पॉइंट मेथड, इसको समझाने के लिए जो इलास्टिसिटी को हम लोग कंसीडर करेंगे वो है यूनिटरी इलास्टिसिटी को हम लोग कंसीडर करेंगे। इससे तुम लोग अच्छी तरीके से समझ पाओगे इसका मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब यूनिटरी इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, जितना से प्राइस चेंज होगा एग्जैक्टली उतना से ही सप्लाई चेंज होगा, ठीक है। इसीलिए ये जो सप्लाई कर्व होता है एग्जैक्टली वो ऐसे होता है, ऐसे ही होता है ना। देखो ये वाला देखो, मान लो पहला कुछ कंडीशंस ऐसे, अब जितना से प्राइस चेंज होगा, देखो ये जो चेंज है और ये जो चेंज है दोनों ही सेम। हाँ थोड़ा बहुत मेरा ड्राइंग में प्रॉब्लम हो सकता है मगर दोनों का ही जो परसेंटेज इन चेंज है वो दोनों ही का सेम है, ठीक है। अब मान लो ये एक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस जगह पे, ये मान लो के पॉइंट है, मुझे ये जानना है ये पॉइंट में जो इलास्टिसिटी है वो कैसा है, ठीक है। जो इलास्टिसिटी है के पॉइंट का वो कैसा है, ठीक है। इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे ये ओपी, ये जो प्राइस था उस समय क्वांटिटी डिमांड कितना था, सप्लाई सॉरी क्वांटिटी सप्लाई कितना था, ओबी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो सप्लाई कर्व है ना इसको क्या करना है, डाउनवर्ड इसको एक्सटेंड करना है ताकि ये वाला टच कर जाए एक्स एक्सिस को। तो भैया जब इसको हम ये अगर इतना करते हैं तो और भी इजी होता समझने के लिए। तो मान लो इतना है, अब हम लोग इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंड करके इस जगह पे टच हो गया, ठीक है। तो इस जगह पे ओ ए दोनों ही पॉइंट यही है, क्योंकि जिस जगह पे हम लोग एक्सटेंड करके एक्स एक्सिस को टच करवाएंगे उस जगह पे एक नया पॉइंट तैयार होगा जो होगा ए पॉइंट। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, जो पॉइंट मेथड है ये इसको मेजर करना है, तो इस जगह पे क्या करेंगे, ये ए बी को डिवाइड करेंगे ओ बी से, तो जो ए बी का पार्ट है वही तो ओ बी का पार्ट है। तो अल्टीमेटली इस जगह पे जितना लिखोगे
तो ये होके तो 1 ही आएगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ES इक्वल्स टू 1, क्योंकि यूनिटरी है। इस वे में, इस तरीका से ये वाला काम करता है। এটা কি বলো আরেকবার বলো। এটা ওবি, এটা ওবি, ঠিক আছে। প্রথমে যেটা ছিল, তারপর যে সাপ্লাই কার্ভটা সেটাকে যখন আমি ডাউনওয়ার্ড আমি এক্সটেন্ড করলাম এক্স অ্যাক্সিসকে টাচ করানোর জন্য, তখন সেটা টাচ হলো কোথায়, জিরোতে গিয়ে টাচ হলো। তো অটোমেটিক্যালি তাহলে আমরা পেলাম কি, আমরা পেলাম আমাদের ইকুয়েশন অনুযায়ী কি, এবি কে ডিভাইড করতে হবে কোনটা দিয়ে, যেটা আগের ডিমান্ডটা ছিল, এই প্রাইসে যে ডিমান্ডটা ছিল ওবি দিয়ে। তো তার মানে ওবি डिवाइडेड, सॉरी AB डिवाइडेड बाई OB। अब लास्ट में जो डिमांड कर्व था उसका एक लीनियर डिमांड कर्व था, एक था नॉन लीनियर डिमांड कर्व। नॉन लीनियर डिमांड कर्व मतलब वो कर्व्ड होगा, ठीक है। तो उस सिचुएशंस में कैसे हम लोग इलास्टिसिटी को मेजर करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे जो सप्लाई कर्व को एक जगह पे टच करे। तो ये वाला तो एग्जैक्टली, तो ये जो सप्लाई कर्व है, ठीक है, इस जगह पे एक स्ट्रेट लाइन मैंने टच किया, इस जगह पे क्या मिला, के पॉइंट, एग्जैक्टली टेंजेंट जहां पे टच किया, तो ये वाला के पॉइंट मिला। अब ये के पॉइंट में क्या है, इलास्टिसिटी को मेजर करना है, वही वाला कंसेप्ट कि इसको पूरा खींच देंगे, एक्स पॉइंट में ये टच कर पाए तो ए पॉइंट इस जगह पे मिल गया। अब हम क्या करेंगे, AB डिवाइडेड बाई OB, खत्म। তুমি যে বলেছিলে এটা হবে না